एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर बात पर तुरंत फैसला कर लेता था। बिना पूरी सच्चाई जाने ही वह लोगों के बारे में राय बना लेता था। गांव वाले कई बार उसे समझाते, लेकिन आरव हमेशा कहता, जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहने आया। उसका नाम माधव था। वह बहुत शांत स्वभाव का इंसान था और पूरे दिन मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता रहता था। लोग उसके बनाए घड़े और दिए खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी तारीफ पूरे गांव में फैल गई। लेकिन आरव को वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। कारण सिर्फ इतना था कि माधव किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आरव ने मन ही मन सोच लिया कि यह आदमी जरूर घमंडी होगा। एक शाम आरव अपने दोस्तों के साथ बाजार से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि माधव अपने घर के पीछे कुछ छुपा रहा है। अंधेरा होने लगा था और माधव बार बार इधर उधर देख रहा था। यह देखकर आरव को शक हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, मैं पहले से कह रहा था ना, यह आदमी ठीक नहीं है। जरूर कुछ चोरी का सामान छुपा रहा होगा। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि बूढ़ा कुम्हार चोर है। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ ने उससे सामान खरीदना भी बंद कर दिया। माधव यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद गांव के मुखिया ने फैसला किया कि सच सबके सामने आना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और माधव से पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो बताओ, उस रात तुम क्या छुपा रहे थे? माधव कुछ देर चुप रहा। फिर वह सबको अपने घर के पीछे ले गया। वहां मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा था। उसने धीरे से मिट्टी हटाई। अंदर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। जब डिब्बा खोला गया तो सबकी आंखें खुली रह गईं। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि बहुत सारे पुराने पत्र और तस्वीरें थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह मेरी पत्नी और बेटे की यादें हैं। कई साल पहले बाढ़ में मैंने अपना परिवार खो दिया था। ये चीजें ही मेरे पास बची हैं। मैं रोज इन्हें देखता हूं और फिर संभाल कर रख देता हूं ताकि खराब ना हो। पूरा गांव शांत हो गया। सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुखिया ने आरव की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, क्या जो तुम्हें दिखा वही सच था? आरव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे समझ आ चुका था कि बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में फैसला करना कितना गलत होता है। वह माधव के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आपके बारे में गलत बातें फैला दी। माधव मुस्कुराया और बोला, बेटा, इंसान की आंखें अक्सर अधूरा सच देखती हैं। पूरा सच समझने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत होती है। उस दिन के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता था। पहले सोचता, समझता और फिर निर्णय लेता। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम किसी इंसान को उसके कपड़ों, व्यवहार या एक छोटी सी घटना देखकर जज कर लेते हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जल्दबाजी में लिया गया फैसला रिश्ते तोड़ सकता है, किसी का दिल दुखा सकता है और हमें जीवन भर पछतावा दे सकता है। इसलिए हमेशा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।